आज जो मैं बताने वाला हूँ पीएफ से संबंधित जानकारी देने वाला हूँ कि पीएफ किसी के पास नंबर है जो कंपनी में अधिकतर काम करते हैं, पीएफ नंबर मिलता है तो वो कैसे एक्टिवेट करें, प्लस कहाँ यूज होता है पीएफ से, कैसा मतलब पीएफ से पैसा कैसे ऑनलाइन निकाले, कौन सा फॉर्म फिल करें, मैं पिछले वीडियो में भी बता चुका हूं। तो आज मुख्य रूप से जो बताने वाला हूं कि पीएफ नंबर, अकाउंट नंबर जो मिलता है उसे सबसे पहले हमें आज बेसिक जानकारी पीएफ के बारे में देने वाला हूं। बस मुख्य रूप से ये वीडियो जो होने वाली है पीएफ के बारे में, आपको कुछ चीजें जानना बहुत जरूरी है कि जैसे हमें कंपनी में काम कर रहे हैं तो कौन सा फॉर्म फिल करने पे पैसा निकलता है, या हम वहां पे मतलब छोड़ चुके हैं, रिजाइन कर चुके हैं, तो हमें कौन सा फॉर्म पेंशन के लिए भरना चाहिए और अपना पीएफ पैसा निकालने के लिए। तो आज मैं इसी के बारे में आपसे डिस्कशन करना चाह रहा हूं। तो जैसे स्क्रीन पे लगा हुआ है, सबसे शुरू में आपको एक पीएफ नंबर मिलता है। पीएफ नंबर आपको कंपनी में जब आपका पैसा कटेगा, आप किसी कंपनी में एम्प्लॉई हो तो वहां पे पैसा कटेगा, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय दोनों साइड से, कंपनी की तरफ से कटता और आपके साइड से, दोनों साइड से कटता। तो पीएफ नंबर देते हैं, हफ्ता 15 दिन में मिल जाता है। उसमें पेंशन का भी पैसा कटता, आपका ईएसआई, एक और बेनिफिट है कि यदि आपका पीएफ का पैसा कटता है, पेंशन का पैसा कटता है, तो आप मेडिकल पीएफ ईएसआई वाला जो पेंशन का पैसा कटेगा उससे आपकी मेडिकल फ्री होगी। वो ड्यूटी के अनुसार रहता है, कितने दिन की कौन सी दवाई का कितना होता है। तो वो पेंशन वाला ईएसआई हॉस्पिटल बोलते हैं, तो ईएसआई तो जिन लोगों को कटता है तो उसका भी बेनिफिट लेना चाहिए, मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि हम उसका पैसा देते हैं, पेंशन का पैसा, ईएसआई हॉस्पिटल बोलते हैं उसे। पहली चीज। दूसरी चीज, जब पीएफ का आपका सबसे शुरू में नंबर मिलता है तो अब वहां का एचआर हो सकता है एक्टिवेट करके दे, मोस्टली 90% वो एक्टिवेट करके नहीं देते हैं। शुरू में हमें अपने आधार कार्ड से एक्टिवेट करवाना पड़ता है। जैसे यहाँ पे मैं शुरू में बताता हूँ कि कैसे आप अपना यूएनए नंबर, उसे यूएनए नंबर पीएफ का जो अकाउंट नंबर देते हैं, यूएएन नंबर बोलते हैं, वो नंबर लेके आपको सबसे शुरू में एक्टिवेट करना पड़ता है। तो सबसे शुरू में आप अपना मोबाइल, आप घर बैठे आधार कार्ड से भी आप एक्टिवेट कर सकते हैं। सबसे न्यू टेबल खोला और यहाँ पे आपको अपने पीएफ के ऑफिशियली वेबसाइट में जाना, जैसे यूएएन लॉगिन करना, यूएनए लॉगिन करना, जैसे स्क्रीन पे लगा हुआ है। इसके बाद होम मेंबर पे आप क्लिक कर दीजिएगा। आप अपने घर बैठे वो कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, यूएएन नंबर एक्टिव कर सकते हैं। एक्टिव करने के बाद आपको वहां से हो सकता है पासवर्ड दे, आपको पासवर्ड रीसेट करना पड़ता है। सबसे पहले यूएनए नंबर को एक्टिव करना है। यदि आपके पास यूएनए नंबर भी कंपनी से मान लो नहीं मिलता, आप हर माह पीएफ का पैसा कटा रहे हो, तो आप घर बैठे आधार नंबर चाहिए और मोबाइल, जो मोबाइल आप कंपनी में दिए हो, इससे आप घर बैठे आपका यूएनए नंबर पता कर सकते हो। मैं कंपनी पे जॉब कर रहा हूं, वहां पे मुझे यूएनए अपना पीएफ नंबर नहीं दिए। ये जैसे स्क्रीन पे खुल गया, ये पीएफ का ऑफिशियली वेबसाइट खुल गया। उसके बाद ओके यूएनए लॉगिन करोगे, मेंबर पे जाके क्लिक करोगे तो ओके कर देना। अब इस वेबसाइट में सबसे नीचे देखिए, यहां पे मैं जूमिंग करके दिखा देता हूं, यहां पे यू एक्टिव यूएएन और नो योर यूएनए, ये दोनों से आप यूएनए सबसे पहले तो यदि दे देते हैं कंपनी से तो आपको एक्टिव करना, और यदि नहीं देते हैं तो नो योर यूएनए, इस पे क्लिक करना है। सबसे पहले एक्टिव है तो एक्टिव का मैं दिखा देता हूं, 2 मिनट। एक्टिव पे क्लिक करते हैं। एक्टिव करने के लिए आपका आधार नंबर वो होना, मेरा ऑलरेडी एक्टिव है तो मैं इस पे ज्यादा फोकस दिखा देता हूं कैसे एक्टिव होता है। प्रोसेसिंग चल रही है, थोड़ा सा पीएफ का है तो अब पीएफ पूरा इंडिया की एक ही वेबसाइट, तो थोड़ा सा वर्कलोड तो रहेगा ज़्यादा, इसलिए स्लो थोड़ा सा काम। एरर, क्लिक हियर दे रहा है, एक बार और करते हैं। वहां से यूएनए नंबर एक्टिव कर सकते हो, और यदि आपको यूएनए नंबर नहीं पता तो आप आधार कार्ड से उससे पता कर सकते हैं। पहले एक्टिव करना पड़ता है, इसके बाद आपको लॉगिन पासवर्ड जनरेट करना पड़ता है, फिर जाके कहीं पीएफ की वेबसाइट अंदर आप लॉगिन पासवर्ड और रोबोट कोड जो जैसे आता है वो डालेंगे तो अंदर पीएफ का होगा। मैं पिछली वीडियो में दिखा दिया हूं कि पीएफ का पैसा कैसे निकालते हैं, कौन सा फॉर्म। फिलहाल ये अभी वापस लगता है कि यो थोड़ा सा बिजी जा रहा है। नो एक्टिव योर, इसमें क्लिक करते हैं, एक्टिव यानी नो योर एक्टिव, इस पर क्लिक करके देखते हैं क्या आता है। हाँ, ये जब तक सर्च हो रहा है, जब तक मैं कुछ और जानकारी दे देता हूं कि आप यदि कंपनी पे हैं,
उसी कंपनी में पीएफ कटा रहे हैं, वहीं पे अभी जॉब कर रहे हैं, तो आप पीएफ का पूरा पैसा नहीं निकालेंगे, नहीं निकल सकता है। आप मान लो कि पीएफ का आपका पैसा उसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं और 1 लाख बन गया उदाहरण के तौर पे, तो 1 लाख बन गया और 5 साल की कम सर्विस है, ये मैटर बाद में बताते हैं। फिलहाल अभी इस पे देखिए, मोबाइल नंबर लिखने के लिए आ गया 10 डिजिट, नो यूएनए नंबर, आपका वहां पैसा कट रहा कंपनी में और आपको पीएफ का अकाउंट नंबर यूएनए नंबर नहीं दिया गया, तो आपका आधार कार्ड लगेगा और मोबाइल नंबर, जो मोबाइल नंबर आप कंपनी में ज्वाइनिंग के समय दिए हैं उस पर ओटीपी आएगा, इसमें मोबाइल नंबर डालेंगे और ये रोबोट कोड डालेंगे और कैप्चा डालेंगे, तो आपका यूएनए नंबर, चलो मैं प्रक्रिया करके दिखाता हूं कि कैसे आप यूएनए नंबर जाने। तो यहाँ पे मोबाइल नंबर आप अपना डाल दीजिए, फिलहाल मैं अपना डाल देता हूं, ये अपना डाल दिया और कैप्चा कोड डाल दिया, मोबाइल नंबर के बाद कैप्चा कोड डाल दिया, कैप्चा कोड में BZY कैपिटल में A स्मॉल में 4, सेंड रिक्वेस्ट ओटीपी, जो नंबर डाले उस पे ओटीपी जाएगा, ओटीपी आ गया फिलहाल मेरे पे, ओटीपी पासवर्ड, अब यहाँ पे ओटीपी मांग रहा, ओटीपी आया है, ओटीपी 1 टाइम पासवर्ड भी आ गया और ओटीपी आ गया, EPFO। हाँ फिलहाल मैं ओटीपी 492390 दोनों चीज डालना पड़ेगा, ओटीपी 492390 और कैप्चा DK4 BY वेरीफाइड ओटीपी, प्लीज इंटर वैलिड ओटीपी, पूरी प्रक्रिया कर रहा हूं, थोड़ा सा समय लग रहा है क्योंकि रोबोट कोड और एक कैप्चा डालने में समय तो लगता है। अब सब कुछ लाइव दिखाऊंगा तो थोड़ा सा तो समय लगेगा। क्या हो रहा है, नो यूएनए नंबर, मुझे मेरा पता है पर फिर भी मैं आप लोगों को डाल के प्रैक्टिकल वैलिड ये आ गया, डेट ऑफ बर्थ ओके वैलिड सक्सेसफुल आ गया, ओटीपी ओके कर देंगे और अब इसके बाद नाम डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे और आधार नंबर डालेंगे, सो यूएनए नंबर हो जाएगा। चलिए ये भी मैं करके दिखा देता हूं, यूएनए नंबर कैसे जानते हैं। यहां पे अपना पूरा नाम लिख लीजिएगा, जैसे मैं लिख लेता हूं जल्दी जल्दी, पूरा समय लगे रहा, थोड़ा सा मैं पूरा क्लियर करके दिखाऊंगा। यहां पे अपनी डेट ऑफ बर्थ डालना, फर्स्ट में नाम डालना है, सेकंड में अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है, कौन सा डेट ऑफ बर्थ है जो आपका है वो डाल दीजिएगा। इसके बाद आधार नंबर, सेट 1 आधार नंबर आपको डालना पड़ेगा। आधार नंबर मुझे फिलहाल अभी मेरा याद नहीं है। आधार नंबर डालने के बाद कैप्चा डालेंगे और शो माई यूएनए नंबर, तो वहां पे आपका शो यूएनए नंबर आ जाएगा। मुझे आधार नंबर फिलहाल अभी मेरा याद नहीं है, वॉलेट लिया नहीं हूं, इसलिए आप आधार नंबर ये डाल लीजिएगा। टोटल मिला के कैसे यूएनए नंबर देखते हैं, ये बस आखिरी है, शो माई यूएनए नंबर आप देख सकते हो, ये यूएनए नंबर होता है आपके पास। आप पहली प्रक्रिया
यूएनए नंबर कैसे जाने ये बता दिया। इसके बाद कैंसिल कर देता हूं फिलहाल अभी दूसरा ऑप्शन। अब इसके बाद मैं बताने वाला हूं एक्टिव यूएनए नंबर। तो आपका आधार नंबर, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर चाहिए, तो उससे आपका एक्टिव हो जाएगा। इस पे अभी फिलहाल मुझे कैंसिल करके यूएनए नंबर एक्टिव, वापस पुनः वेबसाइट पे जा रहा हूं। क्लिक इधर आ गया क्योंकि आधी प्रोसेसिंग छोड़ दिया था। ये मैं यहाँ पे वापस अपने टैब यहाँ पे न्यू विंडो खोला था, उस पे आ गया। एक्टिव यूएनए नंबर, ये दोनों एक्टिव होने के बाद आपको यहाँ पे यूएनए नंबर डालना है। यूएनए नंबर डालने के बाद पासवर्ड डालना। पासवर्ड डालने के बाद आपका पीएफ ऑफिस वाली वेबसाइट खुल जाएगी, जहां से आप फॉर्म 13 फॉर्म कौन सा पीएफ वाला फॉर्म फिल करेंगे 31। आप जब उसी कंपनी में हैं तो आपका वहां पे कौन सा फॉर्म फिल करना है 31 भरना, उसी मतलब पैसा निकालने के लिए। सॉरी, थोड़ा सा बालक चिड़चिड़ कर रहा था, बालक उस साइड बैठा हुआ है, वो देख रहा था बार बार मोबाइल में, उस वजह से आवाज आई। आप पीएफ और मेरा कंसिडर थोड़ा सा बिगड़ गया, उसके लिए माफी चाहता हूँ। आप उसी कंपनी पे यदि जॉब कर रहे हैं तो फॉर्म 31 31 नंबर भरेंगे। यूएनए नंबर यहाँ पे डाल के पासवर्ड डाल के, यूएनए नंबर अभी फिलहाल वो भी नहीं लिया, यूएनए नंबर डाल के मैं दिखा देता। पिछली वीडियो मेरी चैनल पे पड़ी हुई है, आप देख लीजिएगा। हम पीएफ का पैसा कैसे निकालते हैं पूरी डिटेल बताया हूँ। ऑनलाइन सर्विस में जाएंगे, फर्स्ट में ऑप्शन आएगा होम और व्यू और करके 3-4 ऑप्शन है, आखिरी वाले में जाएंगे और वहां पे क्लिक करेंगे फॉर्म 31, फॉर्म 19 और 10C। तो मैं फिलहाल शॉर्टकट में यहीं से बता देता हूँ कि आपको यदि फॉर्म 31 भरोगे जब आप उसी कंपनी में काम कर रहे हो तो पूरा पैसा वो लोग नहीं निकालते। 50-60% 70% उनका कुछ परसेंटेज होता है। आप 1 लाख है तो 1 लाख पूरा डालेंगे, तो कभी पीएफ वाले यदि आप उसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं तो पूरा पैसा नहीं निकालेंगे। उसका कुछ 60% रहता है शायद, देख लीजिएगा कितने, वो कुछ ना कुछ पैसा आप अमाउंट डालने को आएगा। फॉर्म जब आप फिल करेंगे तो अमाउंट डालने के लिए वहां पे आता है। जैसे 1 लाख है तो 1 लाख डाल देंगे तो 80,000 हो सकता है निकाल दें, 60,000 निकालते हैं, वो अपने परसेंटेज से निकालते हैं। आप यदि पूरा पैसा कब निकालेगा, आप जब कंपनी छोड़ देंगे तो उसमें आपको पेंशन के लिए 10C फॉर्म भरना पड़ेगा, फॉर्म 10C भरना पड़ेगा और पूरा पैसा निकालने के लिए फॉर्म 19 भरना पड़ता है। मतलब 19 नंबर फॉर्म भरेंगे तो आपका पूरा पैसा। पर इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा, यदि 5 साल से कम सर्विस है, शॉर्टकट में बता रहा हूं, 5 साल से कम सर्विस है तो, और 50,000 से ज्यादा अमाउंट है, 50,000 से अमाउंट ज्यादा है, 5 साल से कम सर्विस है, तो आपको 15 फॉर्म फिल करना पड़ेगा। पहली चीज। दूसरी चीज, जब भी आप पैसा निकालें तो पैन कार्ड आपका होना अनिवार्य है। पैन कार्ड आप बनवा के रखिएगा, पैन कार्ड से वेरीफाइड करवाइएगा। यहाँ से रिक्वेस्ट भेजेंगे, वेरीफाइड करेंगे कंपनी वाले। कंपनी में जहाँ काम कर रहे थे या कर रहे हैं तो आप फोन करके एचआर मैनेजर साहब को बोल दीजिएगा, वो एक्टिव कर देंगे, क्योंकि हमें रिक्वेस्ट भेजना पड़ता है। ऑनलाइन साइबर वाले जो होते हैं वो केवल रिक्वेस्ट भेजते हैं, पैन कार्ड यहाँ से लगा के, पिन नंबर डाल के पैन कार्ड का, और वो एक्टिव कंपनी से होता है। तो एक्टिव होने के बाद आप निकालेंगे और 15 और सीनियर सिटीजन 60 साल से ज्यादा 15 फॉर्म फिल करेंगे। उसमें कुछ नहीं होता, खासकर नाम डालना पड़ता है, साइन करना पड़ता है और पैन कार्ड का नंबर डालना पड़ता है, इतना करना पड़ता है। इसके बाद वो पीडीएफ बना के एक प्रिंट आउट ले गए, पीडीएफ बना लीजिएगा। पीडीएफ बनाने के बाद उसमें ऑप्शन आएगा 15 15G का भरने का, वो भर के और आप पैसा पूरा निकालेंगे तो उसमें टैक्स डिडक्ट जो होता है वो नहीं कटेगा, आपका पूरा का पूरा पैसा निकल आएगा। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो वो पैसा कट के आएगा, टैक्स डिडक्ट हो जाएगा। पीएफ वाले या पीएफ टीम या टैक्स जो टीम है वो काट लेगी। ये होती है पूरी प्रक्रिया पीएफ के बारे में। बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी ये जरूर कमेंट करके बताइए। अगले दिन अगली जानकारी के साथ मैं फिर आऊँगा। आज केवल पीएफ का पैसा कैसे निकालते हैं, कौन सा फॉर्म फिल करते हैं, और अधिक जानकारी के लिए मेरी पूरी डिटेल एक अलग से वीडियो चैनल पर है, वो जरूर देख लीजिएगा। पीएफ के बारे में समझ में आ जाएगी। इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद। अगले दिन अगली जानकारी के साथ मैं फिर मिलूंगा। पुष्पेंद्र कुमार कुशवाहा। जय हिंद।